Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So before starting today's class, first I would like to tell you that in today's class we'll try to learn some new topic. आज कोई एक new topic पढ़ने की कोशिश करेंगे. So I'm going to take a topic that is related to square root of the questions, square root of the numbers. So today we'll try to learn our square root. How can we find square root? We all know that what are the squares. हम लोग ये जानते हैं कि squares क्या होते हैं. Suppose if I ask you that what is the square of 1, it means that this is 1 square. Its value is 1. What is the square of 2? It means that 2 square, this is equal to 2 to the 4. 3 square, this is equal to 3 3 the 9. 4 square, this is equal to 16. Similarly 5 square, this is equal to 25. ठीक है. So ये हमारे हो गए square, these natural numbers, and these are the values of those square. Similarly, if I ask you that what are square root, अगर हम पूछें square root क्या होता है, suppose we have a number 16, हमारे पास एक नंबर है 16 and we have to find its square root. तो square root की meaning ये है कि ये 16 किस नंबर का स्क्वायर है. तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं. इट मीन्स दैट मीनिंग ये होती है कि हम लोग 16 को 4 into 4 लिख सकते हैं. ठीक है. स्क्वायर मीन्स मीनिंग ये है कि हमें 2 2 के अंदर पेयर बना, जितने हमारे फैक्टर हो जाएं उसमें 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 4 into 4 ये एक पेयर बनेगा. तो इसमें से एक पेयर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. इट मीन्स दैट 4. सो 16 का स्क्वायर रूट वैल्यू है 4. तो एक तो हमारे पास जो हमने ये बताया कि फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फाइंडिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. ये वाला जो मेथड है ये मेथड होता है हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हम लोग ये फैक्टर से करते हैं अपने नंबर के. सो दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला मेथड आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे इस मेथड की हेल्प लेकर के. लेकिन ये मेथड हमारा सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा, वहीं पे अच्छी तरीके से अप्लाई होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं. सपोज जैसे ये नंबर हो गए, नंबर 1 4 9 16 25. ठीक है. इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं ऑल दिस नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. दैट मीन्स ये जो नंबर हैं ये नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं. तो अब सपोज अगर इन नंबर्स के बीच में हम नंबर्स लें, इन नंबर्स के बीच में नंबर्स, तो सपोज ये 4 से 9 हो गया, अगर इसके बीच में हम ले लें 8. ठीक है. इस यहाँ पे कहीं आएगा नंबर 8, जैसे 5 6 7 8 ये नंबर्स आ रहे हैं. तो इनके बीच के जो है नंबर हैं कोई भी हम एक नंबर ले लें तो दोज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ठीक है. सो वी कैन से दैट दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है. और जो ये नंबर 1 4 9 16 25 ऑल दिस नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का तो हम लोग आसानी से इजीली उसको स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, या फिर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड square root only those numbers which are perfect square numbers. But with the help of another method, एक दूसरे मेथड की हेल्प लेकर हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर मेथड का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी को फाइंड करने के लिए दैट मीन्स to find the square root of non-perfect square numbers we have another method and that method is known as डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड की हेल्प लेकर के ही हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. तो ये डिवीजन मेथड इजी मेथड है, बस इसमें थोड़ा कुछ प्रोसेस है जो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम लोग को फॉलो करना होता है डिवीजन मेथड की हेल्प लेकर के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट और चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे.
to find our square root value. So division method, ये मेथड हम लोग ने सीखा कि हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एफिशिएंटली जहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो वैसे हम लोग इसको वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज universal method to find the square root of any number. Now I am going to take here क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड की हेल्प लेकर के सॉल्व करने की। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और ये हम कैसे यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर 3, 4, 5, 6। दिस इज आवर नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो एक हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इन दिस मैनर। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट। हम लोग को जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड में 2 के पेयर बनाते थे, जो सेम फैक्टर होते थे उनमें 2 के पेयर बनाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे भी 2 के पेयर बनाएंगे। पेयर ऑफ 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। और हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट साइड से शुरू करेंगे। फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड मीन्स कि वंस के प्लेस से, फ्रॉम राइट साइड। सो इफ वी हैव टू मेक पेयर हेयर, तो देखिए 6, 5, इन दोनों को पहले ऐसे एक पेयर बना लें। 4, 3, ये इन दोनों कैसे पेयर बनाए, ठीक है। ये पेयर बनाने की मीनिंग ये है कि जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के केस में 1 डिजिट ऐसे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग डिवीजन, ये डिवीजन मेथड ये है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट ना लिख करके यहाँ पे 2 डिजिट जिनके पेयर बने हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। नाउ हियर वी हैव पेयर 34। अब यहाँ पे पेयर 34 है, फिर उसके बाद सेकंड पेयर है 56। इस तरीके से हमारे ये पेयर बन गए हैं। जहाँ पे पेयर नहीं बनेंगे वो लास्ट में हम नंबर उसको सिर्फ 1 नंबर लेंगे, 1 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर भी पेयर हमारे ये बन चुके हैं 34 और 56 है। अब 34 हमें देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है या फिर उसके पास की वैल्यू आती है। सपोज अगर हम लेते हैं 5, इफ वी हैव टू टेक 5, तो 5 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो दिस विल बी 25। अब ये 25 34 के पास नंबर, अगर हम 6 का स्क्वायर ले लें तो 6 स्क्वायर 36, ठीक है। अब ये 36 वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रेटर हो गई किससे, 34 से। अभी हमने 34 ये फर्स्ट पेयर लिया है, 34 से ग्रेटर वैल्यू हो गई। इट मीन्स दैट हमें अभी 6 नहीं लेना है, अब हमें इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू जो स्क्वायर में है 25 ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 25 हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, और ये 25 किसका स्क्वायर है, ये है 5 का, तो 5 का इट मीन्स 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 5 5 से 25। अब कितने टाइम में ये 5 आया है, 5 टाइम में ही आया। तो जैसे डिवीजन केस में हम लोग क्वोशेंट लिखते थे, तो जो भी हमारे क्वोशेंट होंगे वो हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। और इसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो नंबर यहाँ ऊपर लिखेंगे क्वोशेंट में, उस नंबर को यहाँ नीचे लिख करके ऐड भी करना रहेगा। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट हियर 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में नंबर्स अपने लिखेंगे। इसमें यहाँ पे हम लोग वो नंबर लेते हैं, जो नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 5 5 सा 25। हम जैसे डिवीजन केस में क्वोशेंट और अपना डिवाइजर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है यहाँ पे लिखते हैं। तो 5 5 सा 25 ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब सपोज डिवीजन केस में अगर हम लिखते हैं 5 6 सा 30, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे भी 5 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 5 5 सा 25 हमने लिख दिया है, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे लिखा है 5 वही हम यहाँ पे भी लिख करके ऐड करते हैं उसको, ये ऐड हो जाएगा 5 5 10 बन जाएगा। अब
यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे डिवीजन केस में सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट हियर दिस 4 - 5 नहीं जाएगा, तो एक then borrow लेंगे, तो it will become 14 - 5, 14 - 5 that means 9. Now here will become 2 - 2 0. It means that we have get here 9, हमें यहाँ पे 9 मिल गया है, और यहाँ पे वैल्यू हमें 5 + 5 10 मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है। नाउ अब ये वैल्यू स्मॉल हो गई है, तो इट मीन्स दैट अब हमें एक नेक्स्ट पेयर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयर इज 5 6, नेक्स्ट पेयर हमारा है 5 6। इट मीन्स दैट अब हमारे पास नंबर ये बन गया 956। ठीक है, हमारा नंबर मिल गया 956। तो ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितनी बार में ये वैल्यू जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि 956 और ये जो नंबर हमारा 10 अभी 10 बना हुआ है, अब हम यहाँ पे इधर साइड में कौन सा नंबर लिखें, कौन सा नंबर लिखें कि वैल्यू हमें ये ऑफ 10 हो जाए, एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाए, या फिर इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू मिले। तो यहाँ पे 1 0 है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट उस 1 को मल्टीप्लाई इस वाले नंबर 101 से करना पड़ेगा। कैसे हमने बोला, हमने ये बोला कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो जो हमने ये 1 लिखा है इसी नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ के लिखे हुए नंबर से। तो इट मीन्स दैट 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 101 आएगा, बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। अगर हम 2 लिखते हैं इस 1 के प्लेस पर, अगर हम 2 लिखते हैं 1 तो यहाँ 102 हो गया। हमने अभी यहाँ पे 2 लिखा है न्यू नंबर, तो 2 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। इसी 2 को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखने के लिए। तो ये आएगी 204, अभी बहुत स्मॉल वैल्यू। तो ऐसे हमें देखना है 1 बाई 1 कि क्या वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 से भी नहीं होगा। चलिए अगर 8 लिख करके देखें, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह हमें सेम नंबर लिखने हैं। तो ठीक है, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, तो अब देखिए इट मीन्स दैट मल्टीप्लाई कीजिए 108 को इस 8 से, तो क्या वैल्यू आती है। 108 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से तो क्या वैल्यू होगी, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 864 ये वैल्यू आ रही है, 864। यस सर। ठीक है, अगर हम लोग 9 लिखते हैं, अगर हम लोग 9 लिखते हैं तो 9 लिखने की मीनिंग क्या होगी कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 109 सर 9 लिखेंगे तो 981 आएगा। यस, अगर हम लोग 9 लिखते हैं तो 981 आएगा, वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, है ना। तो हमें स्मॉल वैल्यू ही लिखनी है, स्मॉल वैल्यू ही लिखनी है। तो स्मॉल वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो 8 यस 8 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा। तो 8 टाइम्स अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 8 8 64, 8 1 जा 8। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस। अब 8 हमने यहाँ पे लिखा था तो वही 8 हम लोग यहाँ पे लिख करके इधर ऐड करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, 6 - 4 2, 5 - 6 तो नहीं जाएगी वैल्यू, 1 बोरो लेंगे, देन इट विल बिकम 15 - 6। सो 15 - 6 9 8 - 8 0। ठीक है, ना अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल गई है, 8 + 8 16 116, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है 92। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू 92 आ रही है। 92 आने की मीनिंग ये है कि जब हमारे पूरे ये डिजिट फिनिश हो गए हैं, ठीक है, यहाँ वाले डिजिट पूरे फिनिश हो गए, जो कि ये इंटीग्रल पार्ट वाले डिजिट थे वो फिनिश हो गए 92 आ रही। इट मीन्स दैट दिस इज, ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स दैट हमने शुरू में बोला था शायद ये नंबर देख करके परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर वो हमने गलत बोल दिया होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये नंबर। तो अभी हमें यहाँ पे 92 ऑफ 10 हुआ है, ये जो वैल्यू है ये हमारा रिमाइंडर ही बच रहा है। तो जैसे कोई नंबर होता है तो उस नंबर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉइंट लगा करके 0 0 ऐड कर सकते हैं जितना मन चाहे, 0 0 0 0 जितना मन चाहे उतना ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर फुल नंबर्स या फिर फॉर इंटीग्रल नंबर्स, इंटीग्रल नंबर के लिए हम लोग पेयर या इधर से बना रहे थे, इधर से मीन्स राइट साइड से।
अब जो हमारे डेसिमल वाले पार्ट होंगे, डेसिमल वाले पार्ट में हम लोग लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे पेयर ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ पेयर ऐसे आपका बनेगा। तो ये हमने पेयर ऐसे बना दिए हैं। तो अब इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर हमें आगे और सॉल्व करना है, हमें अपनी डेसिमल वैल्यूज लिखनी है। तो डेसिमल वैल्यूज लिखने के लिए हम यहाँ पे अब इंटीग्रल पार्ट वाले जितने डिजिट थे वो फिनिश हो गए। हमें डेसिमल वाला जो पेयर है वो लिखना है नीचे, ठीक है, डेसिमल वाला पेयर। तो 2 टाइम्स 0 0 0 ये पेयर है, लेकिन इसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, कि ताकि जो भी नंबर लिखें वो नंबर हमारे डेसिमल में रहें। तो इट मीन्स दैट एट दिस टाइम वी गेट हियर वैल्यू 9200। तो अब हमें ये वैल्यू ले जानी है उतने टाइम से कि 9200 आ जाए या फिर इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू आए। तो यहाँ पर भी 116 है। तो 116, अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, इधर साइड राइट साइड में कौन सा नंबर लिखें कि इसके जस्ट पास की वैल्यू आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 1161, ये बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो 9200 के आसपास, ठीक है। तो अगर हम देखिए 6 टाइम ले जाते हैं वैल्यू, सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर 6, तो 6 हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो इसी 6 से मल्टीप्लाई करके देखें इस नंबर को 1166 को, तो क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1166, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वैल्यू आएगी, 6 6 36, नाउ 3 6 ये 36 प्लस 3 39 प्लस 3 6 प्लस 1 6 3 9 6 1 6 6996, ये वैल्यू आ रही है 6996। अभी भी थोड़ा ये स्मॉल वैल्यू है। अच्छा, अगर 7 टाइम में ले जाएं, 7 टाइम में तो कितनी वैल्यू आती है, हमने जो 6 टाइम लिया था भी बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। अगर 7 टाइम में ले जाते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे। तो अब इट मीन्स दैट 1167, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 4 7 6 42 प्लस 4 46 प्लस 4 8169. 7, यस 7 1 जा 7 प्लस 4 8169, ये भी यस। तो 7 टाइम्स में हमारा 8169, 9000 में ले जाएंगे। तो अगर हम 9 टाइम ले जाएंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, देखिएगा आप करके, ठीक है। तो 7 टाइम में ही ये हमारा वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी 7 टाइम में ही। इट मीन्स दैट इन 7 टाइम वी गेट आर वैल्यू 8169, ठीक, ये वैल्यू हमें मिल गई है 7 टाइम्स में। तो अब बस ये वैल्यू मिल गई, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर उस 7 को इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, और यहाँ पे जो 7 लिखा था ऊपर वाला, इधर ये 7 लिख करके ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 7 प्लस 7 14 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 प्लस 1 7 1 1। 1. इस साइड अगर सॉल्व करें तो इस साइड वैल्यू आएगी 0 - 9, तो एक ये बोरो लेगा। तो 10 - 9 1, 9 - 6 3, 1 - 1 0, 3. here is 0 9 -81. yes 1031, 1031 इधर वैल्यू आ गई, और यहाँ वैल्यू आ गई है 1174, ठीक है। तो 58.7 अभी हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। चलिए, अगर सपोज हमें डेसिमल के 2 पॉइंट तक फाइंड करनी थी वैल्यूज, तो आगे एक और पेयर लिख लेंगे, 00 1 2 लिख लिया 00 हमने, ठीक है। तो अब फिर से देख लें 1174। अब यहाँ पे हम इधर राइट साइड में कौन सा नंबर लिखें कि इस पूरे वैल्यू में जो ये पूरा नंबर है इस पूरे नंबर तक पहुंच जाए या फिर इसे जस्ट स्मॉल वैल्यू आए। तो आप करके देखिएगा, देखिएगा कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम जब करते हैं तो हमें मिलता है ये वैल्यू 8 टाइम में ये वैल्यू इसके आसपास में मिलेगी। कैसे मिलेगी, 11748 हमें ऐड करना पड़ेगा, ये 8 हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 8 यहाँ भी ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे को कैसे 11748 11,748, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी,
जो हमने मल्टीप्लाई किया इसको 8 से, तो हमें मिल गई है वैल्यू 93,984। तो इसी जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं 93,984। इधर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आती है। तो 0 - 4 तो 10 हो जाएगा, 10 - 4 6, 9 - 8 1, ये विल बिकम 0, तो इट विल बी टेक बोरो है। तो 10 - 9 1 2, that means it will also take a borrow, so it will become 9 9 - 9 0, इतना बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डेसिमल के 2 डिजिट्स तक अगर फाइंड करना था तो 58.78 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ 3 4 5 6 ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 58.78। दिस इज आवर आंसर कि अंडर रूट ऑफ 3 4 5 6 ये वैल्यू हमें आएगी 58.78। तो आप देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 3 4 5 6 आएगी नहीं। दैट मीन्स अगर आपको आंसर चेक करना है तो आंसर चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 58.78 इसको इसका स्क्वायर करके देखिएगा। ठीक है, जब आप 58.78 इसका स्क्वायर ऐसे कीजिएगा तो देखिएगा कि वैल्यू आपकी ये 3 4 5 6 आती है या नहीं आती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, इसके आसपास में वैल्यू आएगी। सर ठीक है, तो आप सर आपने सब में ऐड किया है, ये एक में नहीं किया है। अब हाँ, गुड क्वेश्चन। हमने यहाँ हम आगे, हाँ आगे हमें करना ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट नीचे ऐड नहीं किया है। अगर हमें आगे करना होता सॉल्व तो फिर हम यहाँ पे ऐड कर देते एट, जो हमने एट ये वाला लिखा है। ठीक है, लेकिन अभी आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट्स तक फाइंड करने थे, इस वजह हमने छोड़ दिया है ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन डिवीजन मेथड की हेल्प करके सॉल्व करेंगे, और उसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है उनकी हेल्प करके बस सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो एक बार फिर से आप लोग ये देखिएगा, और फिर कोई अगर कंफ्यूजन होती है then you can ask me. I'll try to resolve your queries. I hope that you have enjoyed this class. All the best to all of you and have a nice day.